सदर थे पहले उनके अंदर पावर नजर नहीं आते थे, मगर अब जो जरदारी साहब बने तो उनके पास तो फुल पावर के साथ बने ना सदर। अब पावर बने, वो लगता है सदर जी है। एक सेकंड रुक जाए, होल्ड करेगा साहब, मैं मैं एक कॉलर को ले लूं, बहुत देर से वो कर रही थी फोन। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलीना। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ सलीना, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी जो हमारे मुल्क का सिस्टम है उसके अंदर कोई भी वाकई में बैठ जाएगा तो वो मुल्क को क्या ठीक करेगा, वो कर नहीं सकता ठीक, क्योंकि जी जो बैठा हुआ होता है उसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड में कोई और लोग जो होते हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब उस कंट्रोल करने वाली जो पार्टी है उसके अंदर भी दो ताकत। धड़े बन चुके हैं। जी जी, आधा धड़ा किसी और तरफ को जा रहा है, आधा किसी और तरफ को जा रहा है। सारे लोगों को सिर्फ अभी सिर्फ अपनी पार्टियों की पड़ी है, जितने सियासतदान है, और बाकी सबको अपनी कुर्सियां बचाने की पड़ी है, क्योंकि उनको तो कहीं किसी और मुल्क में जाके वो क्या काम करेंगे। वो तो यही हुकूमत करने के, हुक्मरानी करने के आदी हैं। जो हमारे हुक्मरान है मौजूदा हो या जो जो उतर चुके हैं वो हो, वो सारे के सारे मिलकर बस अपनी अपनी अपने कुर्सी अपने लिए कंफर्ट जोन बना आपने रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और अवाम के लिए तो कुछ सोच नहीं रहे। आपने देखा, आप तो पाकिस्तान से आई हैं, जरा बताएं पाकिस्तान के हालात क्या हैं, वो गरीब अवाम के बारे में बता दें जरा कि किस तरह चोरी चकारियां हो रही है, किस तरह लूट मार हो रही है पाकिस्तान के वहाँ अंदर। की जो एक नॉर्मल तबका होता है जो कि अपर मिडिल क्लास होता है, वो भी गरीब अवाम में शामिल होने के लिए दर पे पहुंच चुका है, क्योंकि हर चीज में आपने देखा कितनी महंगाई है। और कितनी महंगाई है। बिजली के बिल अभी भी आ रहे हैं। जी बिजली के बिलों का कोई ठिकाना नहीं है कि वो किस आप मजे की बात देखें कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं, पर बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। यार जमीना कराची जैसे सुबह शहर में स्कूल गैस नहीं भेजने है। के लिए Exactly. फैमिलियां परेशान है कि बिल्कुल। बच्चों को स्कूल कैसे पूरी भेजें, family। नाश्ता कैसे कराएं, गैस Exactly. नहीं है, और आप बिल जब आता है बताइए तो कि फट जाता है बिल हाँ, देखकर, अंदाजा शहरी लगाएं। के अंदर अगर आपने चूल्हा जलाया तो उसके बाद आप फिर गैस की ऐसी लोड शेडिंग है, अब घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई बीमार है जिसका रोजा नहीं है, बाहर भी दुकानें बंद है और अंदर गैस नहीं है, तो आप अंदाजा क्या लगा बनाएंगे लें तो खाना, कैसे आप क्या खाना करेंगे? बनाएंगे और कैसे उसको हर वक्त आप खिलाएंगे। बाजार से खाना तो नहीं खरीद के खा सकते, हर वक्त तो कोई भी बाजार से खाना नहीं खरीद राइट। सकता। तो इतनी मुसीबत है, और ऊपर से लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो अपार्टमेंट्स में आप क्या करेंगे, कहाँ से सिलेंडर चलाने की तो आदत ही नहीं है। तो अभी तो ये इब्तिदा है, अभी 2 साल के अंदर तो बिल्कुल ही गैस गायब होने वाली, क्योंकि गैस है नहीं, उसको कमर्शियल बेस पे इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया। बड़ी बड़ी बसें जो चलाई जाती हैं उनके अंदर भी आपने जो है वो सीएनजी कर दिया। अब आपने पेट्रोल और सीएनजी की प्राइस बराबर कर दी, तो अब बहुत देर हो चुकी है, टू लेट, तो कोई इसका फायदा नहीं है। अब वो गैस के जखायर भी वहां पर अलग, बलूचिस्तान में अलग मसले मसाइल है कि अगर गैस के जखायर निकल भी जाए तो वहां पर अलग मारामारी चल मैं रही है। एक ऐसी, मैं ये टॉपिक नहीं है मेरा, मगर मैं एक ऐसी शो प्रोग्राम देख रही थी, पाकिस्तान का ही प्रोग्राम था, तो मैं देख रही थी कि कुछ फैमिलियों को से वो इंटरव्यू ले रही थी एंकर, तो आप सोचेंगे उनके पास छत ही नहीं है। मैं सरप्राइज हो गई उस इलाके में जाके, उसके 6 बच्चे और बगैर छत के उनका सामान तक दिखाया गया, और वो फूड क्या खा रहे थे, मिर्चों का सालन और प्याज काटी जा रही थी, और वो टमाटर डाल के वो सालन बना रहा था अपने बच्चों के लिए। अंदाजा लगाएं कि किस कदर हालात खराब है मुल्क के अंदर, कि अगर देखा जाए, कवरेज की जाए, तो मैं यकीन करें, मैं कह रही थी कि देखें अच्छा हुआ ये आवाज तो उठाइए, अल्लाह करे ये बड़े बड़े हुक्मरान जो हमारे बैठे हुए उन तक ये आवाज पहुंच जाए इस फैमिली की। ऐसी बहुत सारी फैमिलियां हैं जिनकी छत नहीं है, सोचे छत तो डलवा दें। ये जो एनजीओ बनती हैं, जो काम करते हैं, तो उनको चाहिए वो इस पे भी काम करें भाई। जी बिल्कुल आपने सही कहा, जिंदा लाशें बन चुके हैं, उनके ऊपर कानों में आवाज नहीं आती। आप यकीन करें, मीडिया कवरेज कर रहा था, पूरा कवर कर रहा था उस शो को, उसके ऊपर फोन ले रहे थे, बाकायदा दिखाया जा रहा था कि आप सोचें कि बगैर छत के रात दिन वो इसी तरह रहते हैं, एक दरख्त के नीचे एक साया बना के वहां पे डला हुआ है, वहीं ओपन एरिया में सो रहे हैं बच्चे भी और सब कुछ। आपको बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। और आप ये देखिए, गंदा पानी का नाला है जिसमें वो बच्चे जाके नहा लेते हैं। अब आप बताएं ना, इलाज के लिए कुछ है। जी जेल में, हमारी जेल में तो देसी अपना चिकन मिलता है, देसी। अब देखें जाफरी साहब फिर लेकर आ गए पॉलिटिक्स की बात। सही कह रहे हैं जाफरी साहब, भाई जेल होती है तो वो अपनी हवेली में जो है बड़ी गाला में जेल कटती है। ये कैसा मुल्क है भाई। वही तो, वहाँ पे अमीरों के लिए अलग कवानीन है, और जो बिल्कुल सही कहा, ये अभी ये बात हकीकत कही कि अमीरों के लिए कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और है। एक सेकंड जी, पहली दफा सुना। जी 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 जी। और दूसरी बात ये कि जमीना, हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको भी कहते हैं कि कानून साजी करनी चाहिए, कि उनको भी रेगुलेट किया जाए। वो एजेंसीज जो है वो किस तरह से मुल्क के अंदर इंटरफेयर कर रही होती है, जिसकी वजह से आज तक ना ही तो कोई कवानीन सही से बन सके, और जो बने उनके ऊपर कोई अमल भी नहीं होता। कोई अमल भी नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मकसद के लिए, अपने मकासद के लिए काम कर रही होती है, और आवाम जो है वो सिर्फ हैरान परेशान खड़ी है कि हुकूमत आए जाए। सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, हर थोड़ी देर बाद आप टीवी लगाएंगी, किसी एक हिस्से में कोई इलेक्शन हो रहा होगा, मगर उसका जो
जो हासिल उसूल है वो 0 बटा 0 0 बटा 0 कोई सही नया